साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इंडियन पेनल कोड सेक्शन 82, 83 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 बात करूंगा। ये आपकी सभी परीक्षाएं जो लॉ से संबंधित होने वाली हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से समझिएगा और इसे नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए ही बनाया है। क्योंकि आपको अगर इस विषय में मालूम रहेगा तो आप बेहतर अपनी परीक्षाओं में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो 82 जो बोलता है, सेक्शन 82 बात करता है, नथिंग इज अन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ द एज। 7 साल से कम किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, चाहे वह हत्या या मर्डर ही क्यों ना हो, उसमें उसे बचाव मिलेगा 82 का। उस कोर्ट के सामने अगर ऐसा भी कोई भी केस आता है तो वह देखते ही उसे खारिज कर देता है, कि क्योंकि वह 7 वर्ष से नीचे कोई बच्चा है तो उसके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वह माफ़ है, क्योंकि 82 के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी सेक्शन 83 बोलता है, नथिंग इज अन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड एवर 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स। कहने का अर्थ यह हुआ कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे के द्वारा जो भी अगर कोई भी अपराध किया जाता है, तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, सफिशिएंट मैच्योरिटी है, तब तो उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अगर उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अभी तक नहीं पाई है, उसको वह जानता नहीं कि वह जो अपराध कर रहा है उसके बारे में, उसके नेचर और उसके कंडक्ट के बारे में उससे ज्ञात नहीं है, तो उसे इसका बचाव मिल सकता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं इसका। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। कहने का अर्थ वही हुआ कि अगर कोई बच्चा है और उसको अपने जो कार्य कर रहा है उसके आचरण की प्रकृति और परिणाम के बारे में नहीं मालूम है, वह अपरिपक्व है, यहाँ पर परिपक्व नहीं हुआ है, तो परिपक्व नहीं हुआ है तो उसे 83 का बचाव मिलेगा। चाहे वह कोई मर्डर कर देता है, कोई भी उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी एक्ट किया जाता है, अगर वह एक्ट उसकी समझ से परे है, मतलब वो उसको समझने की प्रकृति जो उसका आचरण था वह उसे नहीं जानता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह सही है या गलत है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो उसे 83 का बचाव मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे 7 ईयर जो होगा उसको क्या बचाव मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट 7 ईयर जो बच्चा होगा उसको क्या होगा, तो भी 7 ईयर्स के ईयर जो 82 में आ जाएगा वो। ठीक है, सेक्शन 82 में उसे 7 ईयर जो एग्जैक्टली 7 ईयर्स एज का होगा बच्चा, उसको 82 में ही शामिल कर लिया जाता है। अब इसे हम एक नए तरीके से समझेंगे 82 और 83 को। मान लेते हैं यह जो बच्चा है यह एक्स है और यह वाई है, इसकी एज है 10 ईयर और इसकी एज है 6 ईयर। 10 ईयर के बच्चे एक्स के द्वारा वाई को धक्का दिया जाता है, इसको पुश कर दिया जाता है और यह यहाँ पे रखे हुए एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। यक्स को यह नहीं मालूम था कि अगर ऐसा कार्य करूँगा तो वाई की डेथ हो जाएगी, मतलब उसे नॉलेज नहीं था, वह इतना परिपक्व नहीं था अपने इस कार्य के जो उसने एक्ट किया उसके प्रति, उसके अवसर पर अपने आचरण और प्रकृति और परिणामों का निर्णय नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसे 83 का बचाव मिल जाएगा। मतलब उसे अपने आप परिपक्व होने के कारण उसे बचाव मिल जाएगा, क्योंकि वह 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और 7 से ऊपर इसे। परंतु अगर यह जानता है कि मेरे द्वारा धक्का दिए जाने पर 83 मतलब ये वाई जो है वह पत्थर से टकरा के उससे चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है, और धक्का देने के बाद वह वहाँ से भाग जाता है, मतलब वहाँ से अगर भाग जाता है तो उसके इस आचरण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि वह यह जानने में सक्षम था कि अगर वह ऐसा करेगा उसकी डेथ हो सकती है, और डेथ होने के बाद वह भागता है तो ये
कन्फर्म हो जाता है कि उसे उस विषय में सारा नॉलेज था कि अगर मैं किसी को डेथ कर दूंगा या किसी को मार दूंगा, कोई अपराध करता हूँ, तो मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब सब चीज़ें उसके विरुद्ध हो जाती हैं, तब वह उसे 83 का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 82 की बात करते हैं। ये 6 वर्ष का बच्चा मैंने बताया ही है, ये 10 वर्ष का बच्चा है, ये x है, ये y। इसके द्वारा अब मान लो इसको धक्का दिया जाता है, x को, y के द्वारा x को धक्का दिया जाता है, और x जो है इस यहाँ पे रखे हुए पत्थर से टकरा के उसकी डेथ हो जाती है। पर तब वहाँ पे इस y बच्चे को पूर्णतः 82 का बचाव मिलेगा। उसके किसी भी प्रकार से उसके परिपक्व होने न होने पर कोई विचार कोर्ट नहीं करेगी। जब भी उसके सामने कोर्ट कोई केस जाता है इस प्रकार का, उसे तुरंत ही खारिज कर देती है, अगर 7 वर्ष या 7 वर्ष से नीचे कोई बच्चा है। ठीक है, तो आपने इस विषय को समझ लिया होगा अच्छे से। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम 84, 85 और 86 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आपका। हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। योगेश सर लगातार इस मेहनत कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक नई चीज़ और नई ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको उन सभी विषयों की जानकारी दूँ जो आपके लिए इस लॉ एग्ज़ाम या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें ये चीज़ें आती हैं, इंडियन पैनल कोड इसमें जुड़ा हुआ है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। मैं आशा है कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बनाएंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।